अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर हुसैन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अज़हर हुसैन ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकियल एस्थमा। दमा बेसिकली फेफड़ों की एक दायमी बीमारी है, एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो किसी भी उम्र के अफराद में देखा जा सकता है। फेफड़ों में जो हवा की नालियाँ जिन्हें हम ब्रोंकाइज कहते हैं, उनमें सोजन का आ जाना, रेशे की वजह से उनका डायमीटर कम हो जाना, या जो लंग्स के मसल हैं उनमें खिंचाव का पाया जाना दमे का बायस जो है वो बनता है। अगर इसकी अलामात का तज़किरा किया जाए तो उसमें खांसी, गड़गड़ाहट के सांस, सांस लेने में दुश्वारी, सीने में जकड़न, सीने में दर्द और सांस में शदीद तंगी का पाया जाना। आज हम इसकी चंद एक होम्योपैथिक अद्वियात जो बहुत कॉमनली इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, इस वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। नंबर 1, आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है बेसिकली वो बहुत थका हुआ, बेचैन, शदीद घबराहट, सांस लेटने से मजीद इरिटेट, लेटते हुए सांस में मजीद दिक्कत का पाया जाना, और मरीज सांस की तंगी की वजह से उठ के बैठ जाता है। मिड नाइट में रात 1 से 2 बजे के दरमियान तकलीफ का बढ़ जाना, खुश्क इरिटेटिव कफ जिससे जागदार या सफेद स्पूटम का निकलना, मरीज को प्यास बहुत लगती है और वो बार बार छोटे छोटे सिप पानी के जो है वो लेता है। सीने में बर्निंग, सर में गर्मी के साथ आम तौर पर मरीज का ऊपर वाला धड़ जो है वो गर्म होता है और बाकी जिस्म जो है वो ठंडा फील करता है। अगर ऐसी अलामात किसी में पाई जाए और उसके साथ एस्थमेटिक अटैक हो तो आर्सेनिक एल्बम वन इज अ बेस्ट रेमेडी। आज के इस लेक्चर में जो हमारी दूसरी दवा है वो है इपिकाप, इपिकेकोना। इपिकाप की जो खांसी है वो बहुत ज्यादा तशन्नुजी खांसी होती है और बहुत ज्यादा खड़खड़ाहट वाली खांसी, जिसके साथ खांसते खांसते मरीज को उल्टी आना शुरू हो जाए, सीने में घुटन और भारीपन का एहसास, बलगम सांस लेने वाली नालियों में जमा होने की वजह से मरीज के सांस में बहुत ज्यादा तंगी फील होती है। इस शख्स को खांसी में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है और खांसते खांसते पसीना आ जाता है, जिसके साथ शदीद खांसी के साथ दिल का मतली होना देखा जाता है और ये खांसी मरीज की हरकत से मजीद ज्यादा बढ़ जाती है और इसके साथ कभी कभी गर्मी के साथ भी खांसी जो है वो इरिटेट हो जाती है। अगर ये अलामत किसी में पाई जाएं और साथ एस्थमेटिक अटैक हो तो उसकी दवा जो है वो इपिकाक होगी। इपिकाक को बेसिकली हम होम्योपैथिक एक्सपेक्टोरेंट का नाम भी देते हैं, जो बलगम को निकालने में, एक्सक्रीट करवाने में, लंग्स को बलगम से साफ करने में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसके साथ हमारी अगली जो दवा है वो पल्सटीला है। पल्सटीला की खांसी भी बहुत ज्यादा इरिटेटिव और गड़गड़ाहट वाली होती है और अमूमन खाना खाने के बाद खांसी बढ़ जाती है। खांसी से मुख्तलिफ कलर्स का स्पूटम जो है वो निकलता है, कभी व्हाइट, कभी येलो और कभी क्रीम। ये पल्सटीला की एक खास अलामत है, जिसके साथ सीने में बहुत ज्यादा घुटन, सीने में जकड़न जो शाम और रात के वक्त पड़ जाए, और ठंडी ताजा हवा से मरीज को सुकून मिलता है। मुमकिना तौर पर
जज्बाती होने की वजह से या गुस्से की वजह से अगर खांसी पाई जाए, उसमें भी पल्सटीला का बहुत अहम रोल होता है। पल्सटीला कॉमनली बड़ों और बच्चों में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। पल्सटीला के पेशेंट जो हैं वो उनको पानी की प्यास बहुत कम लगती है, मुंह खुश्क होने के बावजूद भी पल्सटीला का मरीज पानी नहीं पीता। अगर ये अलामात देखी जाएं और इसके साथ एस्थमेटिक अटैक हो तो पल्सटीला बहुत अच्छा काम करती है। हमारी अगली जो दवा है वो है स्पोंजिया टोस्टा। दमा के लिए एक बहुत ही मुफीद दवा स्पोंजिया टोस्टा है। इसमें दमा का जो दौरा होता है वो बहुत ज्यादा तवील होता है और बहुत ही ज्यादा वूपिंग कफ टाइप खांसी जो है वो मरीज को होती है, जिसके साथ सांस में शदीद दिक्कत पाई जाती है। बलगम बहुत मुश्किल से निकलता है। उठने बैठने और सर को पीछे की तरफ झुकाए या आगे झुकने पर वो शख्स बेहतर फील करता है। गर्म मशरूबात, सूप, कॉफी का वगैरह पीना मरीज को अच्छा लगता है। और सोते हुए मरीज आधी रात के वक्त स्पेशली दमे का अटैक जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अगर ऐसी अलामात किसी मरीज में देखी जाएं तो उसकी दवा जो है वो स्पोंजिया टोस्टा होगी। इसके साथ हमारी अगली जो दवा है वो है कार्बो वेजिटेबल एस। ये एक ऑक्सीजन प्रोवाइडर है। अगर लंग्स में ऑक्सीजन की कमी दमे के बायस हो, जिसके साथ ठंडा पसीना, जिस्म का बेहिस हो जाना, जिस्म का सुन फील होना और इसके साथ शदीद खांसी और सांस की दुश्वारी पाया जाना अगर देखा जाए तो ऐसे पेशेंट्स को कार्बोवेज की जरूरत होती है। कार्बोवेज का पेशेंट बेसिकली ज्यादा हवा की जरूरत महसूस करता है, बिल्कुल पंखे से आगे उठना नहीं चाहता और खिड़की की तरफ या खुली हवा में बैठना पसंद करता है। पेट में अफारा, इंडाइजेशन के साथ अगर सांस में दुश्वारी हो, जो शाम के वक्त मजीद ज्यादा एग्रेसिव हो जाए और बातें करने से, खाने या लेटने से मजीद एग्रेसिव हो, तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो कार्बोवेज के मरीज हुआ करते हैं। इसके साथ हमारी अगली जो दवा है वो है कैमोमिला। कैमोमिला का पेशेंट बहुत इरिटेटिव होता है। खुश्क सख्त खांसी जो मरीज को बहुत ज्यादा परेशान करे और खांसी के साथ दमा जो चलती हवा के सामने आने के बाद शुरू होता है या खुली हवा में आने से शुरू होता है। ज्यादा गुस्से और एग्रेसिवनेस की वजह से दमा जो है वो बहुत ज्यादा जोर कर जाता है। और खांसी जो है कैमोमिला के पेशेंट में अमूमन रात 9 बजे के करीब ज्यादा होती है। रात 9 बजे के करीब शुरू होती है और ऑलमोस्ट रात गए तक रहती है। कैमोमिला का पेशेंट इंतहाई सेंसिटिव और बहुत ज्यादा इरिटेटिव होता है। कैमोमिला के बच्चे अमूमन बहुत ज्यादा चीखते और चिल्लाते हैं और वो मुसलसल उठाए रखना पसंद करते हैं। अगर ऐसी अलामात देखी जाए किसी पेशेंट में तो उसकी दवा जो है वो कैमोमिला होगी। आज के टॉपिक में हमारी अगली जो दवा है वो है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ के पेशेंट जो हैं वो जब गीलेपन की वजह से या डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की वजह से अगर एस्थमेटिक अटैक आए, अल्कोहल पीने से, मठाइयाँ खाने से या बहुत ज्यादा लेसदार खुराक इस्तेमाल करने से अगर दमा मरीज को शुरू हो या दमे का अटैक शुरू हो तो ऐसे पेशेंट्स की दवा नेट्रम सल्फ हुआ करती है। इसके साथ हमारी अगली जो दवा है वो है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका वन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर स्टमक। नक्समिका का पेशेंट भी अल्कोहल पीना, बहुत ज्यादा मुरगन अशिया का खाना
पसंद करता है। जिस्मानी और ज़हनी मेहनत की वजह से अगर कोई मसाइल पैदा हों तो नक्स वमीका उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। नक्स वमीका का पेशेंट बेसिकली ऑफिस वर्क वाला होता है, जो अपने वर्क को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। बेसिकली नक्स वमीका ऐसे अफराद जो बैंकर्स हों, ऑफिस वर्क करने वाले हों, या जिनका काम ड्राइवर्स हों, या जिनका काम ज्यादा देर बैठे रहना होता है, जिनकी जॉब ज्यादा बैठे रहने वाली होती है, उनके तमाम मसाइल इंक्लूडेड अस्थमा में नक्स वमीका बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ आज के टॉपिक में हमारी जो आखिरी दवा है वो है लैकेसिस। लैकेसिस एलर्जिकल अस्थमा की बहुत ही सुपरलेटिव मेडिसिन है। डस्ट की वजह से, माहौलियाती आलूदगी की वजह से, धुएं की वजह से अगर किसी पेशेंट में अस्थमे का अटैक आए और मरीज बैठा रहना पसंद ना करे, गर्मी से अलामात बढ़े और स्पेसिफिकली रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए दोनों वक्त दमे का अटैक